लखनऊ का वही बच्चा जो कभी टॉर्च की रोशनी में भूखा रहकर पढ़ाई करता था, आज गांव का डीएम बनकर खड़ा है और उसी के पैरों में सदियों से सिर उठाने वाला ठाकुर गिर पड़ा। क्या यह शिक्षा और संविधान की ताकत का कमाल था, या अर्जुन के पास कोई ऐसा रहस्य था जो पूरे सिस्टम को हिला सकता है? रुको दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं संविधान ना होता तो हमारा जीवन कैसा होता। अर्जुन का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। घर टूटी फूटी झोपड़ी में था। पक्की सड़कें और बिजली की लाइट भूलो, पानी दूर तालाब से लाना पड़ता। अर्जुन की मां सीमा सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करती, बच्चों के लिए रोटी लाती। पिता कभी कभी गांव में मजदूरी करते, कभी लकड़ी काटने जाते। अर्जुन 8 साल का था जब उसने पहली बार देखा कि कैसे गांव में दलित और गरीबों को नीचा दिखाया जाता है। एक दिन स्कूल की खेल की घड़ी में अर्जुन ने देखा कि गांव का ठाकुर अपने समर्थकों के साथ आया। उन्होंने खेल का मैदान देखा और बच्चों को धक्का दिया। अर्जुन के दोस्त रो पड़े, पर उसने फैसला किया कि वह कभी किसी के आगे झुकेगा नहीं। अर्जुन बड़ा हुआ तो समझ गया कि केवल शिक्षा और ज्ञान ही उसे मजबूर बना सकते हैं। गांव में हर जगह भ्रष्टाचार, अन्याय और भेदभाव था। ठाकुर हमेशा अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करता। स्कूल के टीचर अक्सर गरीब बच्चों को नीचा दिखाते, राशन का पैसा कम दिया जाता, जो आवाज उठाते उनकी जमीन पर जमीनी दखल हो जाती। अर्जुन ने घर में बैठकर ठान लिया कि वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए लड़ाई लड़ेगा। अर्जुन के लिए स्कूल आसान नहीं था। पैसे नहीं थे, किताबें खुद उधार लेनी पड़ती। रात को टॉर्च की रोशनी में पढ़ाई करता, कई बार भूखा सोता। गांव में लोग कहते, यह लड़का क्या कर पाएगा? पर अर्जुन की आंखों में एक आग जल रही थी। उसने पढ़ाई जारी रखी, कॉलेज में टॉपर बना, प्रतियोगी परीक्षा में उसका नाम चमका। संघर्ष, गरीबी, समाज के डर, सबने उसे और मजबूत बनाया। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन डीएम, जिला मजिस्ट्रेट बना। गांव में खबर फैलते ही लोग स्तब्ध रह गए। वही लड़का जो कभी खेतों में खेलता था, अब सिस्टम का सबसे बड़ा अधिकारी था। अर्जुन ने पहली ही कार्यवाही में गांव के अन्याय और भ्रष्टाचार के कई मामले उठाए। ठाकुर जो हमेशा गरीबों को दबाता आया, अब अर्जुन के फैसलों के सामने बेबस था। एक दिन सार्वजनिक समारोह हुआ। गांव के ठाकुर मंच पर खड़ा था। अर्जुन आया। ठाकुर के चेहरा पर घबराहट साफ थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गरीब लड़का जिसे उसने सालों तक नीचा दिखाया, अब उसके ऊपर कानून और न्याय की शक्ति लेकर खड़ा होगा। और फिर हुआ वो जिसने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। ठाकुर अचानक अर्जुन के पैरों पर गिर गया। गांव में खामोशी छा गई। लोग सोच रहे थे, यह क्या हो रहा है? क्यों ठाकुर गिर गया? अर्जुन ने गांव के गरीबों के लिए कई न्यायपूर्ण योजनाएं लागू की थीं। जमीन के अधिकार, स्कूल के सुधार, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, ये सब ठाकुर की शक्ति को चुनौती दे रहे थे। लेकिन असली झटका तब आया जब ठाकुर ने कहा, मैं गिरा नहीं, मैंने मान लिया कि मैं गलत था। पर यह लड़का सिर्फ डीएम नहीं है, यह संविधान का सिपाही है। हां, अर्जुन ने असली ताकत दिखाई, पद का नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय के बल से। लेकिन भाई, यह कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। गांव का ठाकुर क्यों सच में डर गया था? क्या केवल कानून की ताकत से या किसी और रहस्य से? अर्जुन के पास एक पुराना दस्तावेज था जिसमें ठाकुर की गलतियों का पूरा रिकॉर्ड था। और वह दस्तावेज केवल गांव वालों की नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक सत्ता की नींदें उड़ा सकता था। अर्जुन ने फैसला किया कि अभी उसे सबके सामने नहीं लाना। यह रहस्य अगले कदम में खुलना था। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, सच्चाई और मेहनत का रास्ता किसी भी अन्याय को हिला सकता है। जैसे बाबा साहेब अंबेडकर ने हर दलित और गरीब के लिए अधिकार दिए, अर्जुन ने वही सिद्धांत गांव में लागू किए। और यही है असली बगावत, बिना हिंसा, बिना चिल्लाहट, केवल न्याय और हिम्मत से। लेकिन भाई, असली रहस्य अभी खुला नहीं है। ठाकुर के गिरने के पीछे एक बड़ा राजनीतिक खेल और साजिश छिपी है। अर्जुन की अगली चुनौती सिर्फ गांव का ठाकुर नहीं बल्कि समाज और सिस्टम के बड़े खिलाड़ी होंगे। इसका जवाब अगली कहानी में मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि असली बदलाव और सच्चाई की ताकत हर जगह दिखाई दे, तो अर्जुन जैसी कहानियों से सीखें। और याद रखो, हर बगावत हिंसा नहीं होती,
कभी कभी ज्ञान, हिम्मत और संविधान की समझ ही सबसे बड़ा हथियार होती है। कमेंट में बताइए, क्या आप सोचते हैं कि एक अकेला लड़का पूरी व्यवस्था बदल सकता है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही हमारी आवाज को ताकत देता है।